हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कुछ कभी कभी जल्दी जल्दी क्या है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 यार तो सबको पता है भाई। अनुच्छेद 21 को तो सबको पता है भाई। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? देखो, समता का अधिकार आता है 14 से 18 तक। और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहाँ से कहाँ तक आता है? 19, 20, 21, 22 और 23, 22 तक। चार आते हैं, 19, 20, 21 और 22। तो 21 और में क्या लिखा है? प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। यानी जीवन का अधिकार है एक तरह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 133वां, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? भाई मैंने पिछली वीडियो में खूब अच्छे तरीका से समझाया हुआ है कि जो चौथी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची क्या चाहती है? चौथी अनुसूची चाहती है कि राज्यसभा के एमपी, चौथी अनुसूची क्या चाहती है कि राज्यसभा के एमपी स्टेट से तो इतने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से इतने आएंगे, ये कहती है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा, 6 सालों का होगा। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य नए आएंगे, या ठीक है भाई, या सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक, नए आएंगे मतलब कुल मिला के बात ये है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भाई अनुच्छेद 61 है ना, अनुच्छेद 61 तो काले कुत्ते को भी पता होता है। कौन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61, ठीक है बच्चों। थालापुर रीजन बन रहा है ना, 6+1 7 बन रहा है ना, वो थालापुर रीजन रीजन महाभियोग। बस इतनी सी है कि जब महाभियोग लगाया जाए किसी भी राष्ट्रपति पर, तो 14 दिन पहले उसको पूर्व सूचना देनी होती है कि भाई अब बेटा तेरा ख्याल नहीं है। कम से कम 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, 1/4 मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। भाई 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर महाभियोग को होना चाहिए और 2/3 सदस्यों के हिसाब से पास होना चाहिए, तब जाके दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 138, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो बताइए कि राज्य कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि लोगों का भला हो सके, मतलब ऐसी कुछ नीतियां राज्य बनाए जिनसे लोगों का भला हो। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38, ठीक है। तो जो फ्री की योजनाएं बनती है ना, उन पर कानून का शिकंजा नहीं कसता है हाई कोर्ट और कोर्ट का। वो इसलिए नहीं कसता है क्योंकि राज्य सरकार जो है, राज्यों के जो एमएलए है, जो सीएम साहब है, उसको आर्टिकल है 38वां, उसने अधिकार दे रखा है कि वो मुफ्त की योजनाएं बना सकता है, कुछ भी बनाए वो, लोगों के कल्याण की योजना बना सकता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान है? कौन सा आर्टिकल यो कहवे कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए? ये तो कमेंट में बताओ। और कौन सा आर्टिकल यो कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में
प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। हालांकि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 का तो हो ही सकता है। कौन सा है? 153। ठीक है, तो ये है 153वां। ऐसे ही 148वां क्या कहता है भाई? महालेखा निरीक्षक। 136 कहता है उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। हाँ, अनुच्छेद तो 2 ही अनुच्छेद जो है, 2 छेद 124 और 153 याद करने योग्य तो है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए 153। प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए 124। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। भाई चैनल को लाइक कर दिया करो यार, कुछ तो करो कुछ तो करो बच्चों। 153 क्या कहता है? 153 सीधा सीधा कहता है, सीधा सीधा सेंटर से कह रहा है कि भैया प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल भेज जाए। हालांकि ये भी कहता है कि यदि कोई राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो वो एक राज्यपाल 2 स्टेटों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। और 124 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक हाई कोर्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए भाई।